जय माता दी मित्रों। मित्रों, जैसे कि आपको हमारे इस चैनल पर धर्म अध्यात्म संस्कृत से जुड़ी सभी तरह की वीडियोज जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। आज उसी कड़ी में मैं आपको एक सुंदर सा इसमें आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। सुंदर सी जानकारी। एक भक्त का मुझे कमेंट आया था कि आप नवरात्र पर्व के बारे में बताइए कि क्या विधि है नवरात्र पर्व में व्रत करने की, पाठ करने की, कैसे करें। जवारे जो बोए जाते हैं, जौ बोए जाते हैं, उनको कैसे बोएं ताकि वो अच्छी उगें, किस तरह से पाठ करना चाहिए, किस चीज़ का पाठ करना चाहिए। तो उन्होंने ये कमेंट किया था, तो मैं वही इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण और मेन जानकारी देने जा रहा हूँ कि जो आपने कैसे बोनी है, कलश स्थापना की क्या विधि है, कलश स्थापना आपने कैसे करनी है, पूजा सामग्री मुख्य आपको क्या चाहिए और किस मंत्र का आपको इन नवरात्रों में जप करना चाहिए, व्रत कैसे करें, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और इस व्रत में, इस नवरात्र में किस चीज़ का पाठ करें, तो ये सब जानकारी मैं आपको बस देने वाला हूँ, इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आप ये है कि आप पूरा इसको अंत तक सुने, तभी आप इसको समझ पाएंगे मित्रों। और मैं आपको जो है इसमें सुंदर सी जानकारी प्रदान करने वाला हूं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा करके ऑल कर दीजिए, और आपको अच्छी लगे तो सभी अपने दोस्तों मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्र के बारे में। शारदीय नवरात्र पर्व बड़े ही आनंद, मंगल और उमंग के साथ में मनाए जाते हैं। वैसे सज्जनों, हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि साल में 4 बार आती है, 2 बार गुप्त रूप से और 2 बार विशेष प्रकट रूप से हम नवरात्रि पर्व मनाते हैं। तो पहला जो नवरात्रि आते हैं वो विक्रम संवत के पहले दिन यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से और नवमी तक मनाते हैं, जिसमें रामनवमी का त्यौहार भी मनाते हैं। और दूसरा ठीक 6 महीने बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और नवमी तक, इसमें 10वें दिन दशमी का त्यौहार आता है, दशहरा, जिसको विजयदशमी भी कहते हैं। तो इसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। तो इन 9 दिनों में महाभगवती की पूजा अलग अलग 9 रूपों में अलग अलग प्रकार से की जाती है, और पूरे देश में आनंद उमंग के साथ में नवरात्र पर्व मनाया जाता है। विशेषकर आपको बड़ा ही विशाल रूप यदि नवरात्र पर्व का, दुर्गा पूजा का देखना है तो आप बंगाल में जा सकते हैं और बंगाल में देख सकते हैं पंडाल में किस तरह से माता की पूजा होती है और किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। तो सज्जनों, इसमें दुर्गा माँ की 9 दिनों तक 9 शक्तियों के साथ, 9 रूपों के साथ पूजा अर्चना और वंदना की जाती है। तो सर्वप्रथम आपने क्या करना चाहिए इन नवरात्रों में? यदि आप इसमें जौ बोना चाहते हैं, जौ जिसको खेतरी भी कहते हैं, जवारे भी कहते हैं, तो नवरात्र से एक दिन पूर्व यानी अमावस्या को, जैसे कल से नवरात्र हैं तो आज आप शाम को जौ जितने भी आपको बोने हैं उस हिसाब से जौ को जो है गर्म पानी कर लें। ज़्यादा गर्म भी ना हो, ठंडा भी ना हो, क्योंकि अधिकांश अक्टूबर में ये नवरात्रि आते हैं, सितंबर अक्टूबर में तो थोड़ा सर्दी का मौसम आज हो जाता है। तो ताकि जौ अच्छी तरह आएँ तो गर्म पानी में रात को जौ को भिगो दें। ठीक है मित्रों, जौ को भिगो दें और प्रातः उनको रात भर भिगोए रहने दें। सुबह किसी साफ जगह से शुद्ध मिट्टी लेकर के आएँ, मिट्टी बारीक मिट्टी हो, उसके साथ आप बालू भी मिला सकते हैं, और फिर जो है आप उन जौ को बो सकते हैं। तो आपने पहले से ही पूजा की सामग्री तैयार कर लेनी है। जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, आपको मालूम ही है पूजा की सामग्री क्या क्या इसमें होनी चाहिए। मुख्य रूप से आपका कलश, जिसको घटस्थापन भी कहते हैं, घटस्थापन होता है। कलश स्थापन का बड़ा महत्व है माता रानी के इस त्यौहार में, इस पर्व में। तो यदि कलश आपका तांबे का हो तो बहुत अच्छी बात है, तांबे का ना हो तो अन्य धातु का भी चल सकता है, और कुछ भी नहीं है तो आप मिट्टी का कलश भी बना सकते हैं। तो इस तरह से कलश होना चाहिए। आपके पास नारियल होना चाहिए, नारियल के लिए आपकी चुन्नी हो या लाल कपड़ा हो, मौली आपके पास होनी चाहिए, गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, कम से कम ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए पूजा करने के लिए। यदि हो सके तो ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाएं और उनके द्वारा विधि विधान से, विधि पूर्वक
9 दिन तक पाठ कराएं, जैसे भी आपकी सामर्थ्य है। कोई आपके पास आपको ज़्यादा सामर्थ्य है तो 3 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण, यदि ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा बुला सकते हैं और भव्य पाठ करवा सकते हैं। तो 9 पाठ भी होते हैं 9 दिन के, 21 पाठ भी करवा सकते हैं, 51 100 सतचंडी भी होती है 100 पाठ, और कराने वाले लख चंडी भी करते हैं 1 लाख पाठ। तो जैसी जिसकी सामर्थ्य है आप ब्राह्मणों के द्वारा भी अपने घर पर विधि विधान से पूजा अर्चना करवा सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, जो मैं आपको विधि इसमें बताने वाला हूं संक्षिप्त रूप से। तो कलश स्थापना कैसे करनी है, आपने कलश की सामग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप पूजा, जहाँ पर आपने पूजा स्थान है आपका जो है पूजा स्थान, वहाँ पर जो है आपने कलश स्थापना करनी है। सबसे पहले वहाँ पर भूमि का स्पर्श करके प्रणाम कर लें, थोड़ा सा वहाँ पर पुष्प या अक्षत डाल दें, उसके ऊपर कलश डाल दें और धान्य प्रक्षेप जिसको बोलते हैं। उसके बाद कलश को रखिए, कलश में जल डालिए, गंगा जल डालिए, कलश के अंदर जल के बाद चंदन डालिए, सर्वौषधि डालिए, दुर्वा डालिए और पंचपल्लव, जो पंचपल्लव होते हैं बरगद, गूलर, पीपल, आम, पाकड़, ये 5 पत्ते होते हैं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है। यदि आपको 5 नहीं मिलते तो आम और पीपल के तो पत्ते कहीं भी मिल जाते हैं, आप उनको भी रख सकते हैं। तो ये करने के बाद पवित्री आप कुसा डाल सकते हैं, उसमें कुसा नहीं तो दूब डाल सकते हैं। सप्तमृतिका कलश में डालनी चाहिए, कलश में सुपारी, कलश में पंचरत्न और कलश में द्रव्य दक्षिणा सिक्का आप कोई डाल दीजिए। कलश में वस्त्र, कलश को मौली से लपेट लें, मौली बांध लें। पूर्ण पात्र, चावल का भरा पात्र आप कलश के ऊपर रख लें, क्योंकि खाली नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद आप नारियल में चुन्नी लपेट करके या लाल कपड़ा लपेट करके नारियल को स्थापित कर दें। उसके बाद कलश वरुण देवता का ध्यान करें और जो भी आपके पास सामग्री हो कलश में स्वस्ति बनाएं, गंध अक्षत पत्र धूप नैवेद्य से। ये इस तरह से आपको कलश की पूजा करनी चाहिए। कलश का शुभ मुहूर्त में आपने स्थापना करनी है। यदि आपको कोई मुहूर्त नहीं मिलता हो तो आप जो है अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापना करते हैं। अभिजित मुहूर्त होता है 11:36 से 12:24 तक। अगर आपको कोई भी मुहूर्त नहीं मिलता है, यदि आपको कोई संदेह होता है तो आप 11:36 से 12:24 के बीच में कलश स्थापना, घट स्थापना कर सकते हैं। और जो आपका पूजा का स्थान है उसको गंगा जल से पवित्र करना चाहिए, गंगा जल छिड़कना चाहिए। और उसके बाद आप माता रानी की पूजा करें। श्रृंगार का सामान जो भी आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएं, ठीक है मित्रों। और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा, यदि हो सके लाल कपड़ा बिछा कर उसके माता जी की फ़ोटो या कोई तस्वीर सुंदर सी आप स्थापित कर लें। और जो जौ हैं उसको आप किसी भी परात में या बड़े पात्र में या मिट्टी के पात्र में मिट्टी डाल कर उसमें आपने जौ को बो देना है। उसमें आपने हल्का पानी डाल देना है गुनगुना, और आपने उसके हिसाब से डालना है, जैसी उसमें आवश्यकता हो उस हिसाब से आपने पानी डालना है। क्योंकि यदि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो भी जौ जम नहीं पाएगी, कम पानी होगा तो भी नहीं जम पाएगी। तो आपने मौसम भी देखना है। अधिकांश समय सर्दी का मौसम रहता है तो उसमें गर्म पानी ही डालना है जितना हो सके, ज़्यादा गर्म भी नहीं। और यदि कहीं बहुत गर्मी का स्थान है तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप करेंगे और उसको जौ को बोने के बाद थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऊपर से डाल दें। उसके बाद किसी भी टहनी से, हल्की जो टहनी से उसको या पत्तों से उस पात्र को ढक दें। मिट्टी जो जहाँ पर आपने जौ बोई है उसको ऊपर से ढक दें ताकि उनको वो आसानी से जम सकें। तो इस तरह से पूजा अर्चना करें। और इन नवरात्रों में आप देवी का एक मंत्र है जिसको नवारण मंत्र कहते हैं, इसका जप कर सकते हैं। जप करना चाहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। और हो सके तो अखंड दीपक जलना चाहिए घी का पूरे 9 दिन तक। यदि संभव नहीं है तो जब तक आपकी पूजा हो, पूजा करें, तब तक आप घी का दीपक जलाएं। और दिन भर आप पाठ, जितना भी समय आपके पास हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आपको संस्कृत में आता है संस्कृत में कीजिए, नहीं आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। यदि इतना समय आपके पास नहीं है तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जिसके पाठ से आपको पूरी दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल प्राप्त होगा। मित्रों, यदि इतना भी समय नहीं है तो
आप सप्तश्लोकी दुर्गा पढ़ सकते हैं, 7 श्लोकों की दुर्गा, जिससे भी पूरा फल आपको मिल जाता है। यदि इतना भी समय आपके पास नहीं है तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ 9 दिन तक सुबह शाम जो जितना भी हो सके आपको करना चाहिए। तो मित्रों, इस तरह से आपको डेली शाम को, सुबह शाम दोनों समय आरती होनी चाहिए माँ दुर्गा की, माँ जगदम्बा की। और क्षमापन स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र, नमंत्रम नो यंत्रम, जो मैंने पहले वीडियो बना करके चैनल पर डाल दिया है। नवरात्र के बारे में इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल पे भी, जहाँ पर सारे वीडियो हैं वहाँ पर आप वो नवरात्र पर्व का के जो वीडियो हैं उनको देख सकते हैं मित्रों, जिसमें मैंने बताया है नवरात्र पर्व क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसकी पीछे क्या मान्यता है, इसका इतना महत्व क्यों है, ये सब जानकारी मैंने उसमें दी है। क्योंकि इसमें मैं आपको केवल विधि और क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको इसमें बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपने पाठ करना है डेली, और हो सके तो दोनों समय फलाहार करना चाहिए। फल खा करके, फलाहार रह करके 9 दिन तक व्रत करें। यदि आपसे नहीं रह जाता तो आप शाम को एक समय भोजन ले सकते हैं, दिन भर व्रत कर सकते हैं। ये भी नहीं हो सकता तो आप बिल्कुल आप भोजन कर सकते हैं। भोजन करके आप पूजा कीजिए और माँ दुर्गा की उपासना कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आपको व्रत रहना कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये सात्विक भोजन, लहसुन प्याज का जो है इस्तेमाल मत कीजिए। तो इस तरह से आप भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हो सके तो व्रत रख के आप पूजा करें। और जो मीट मांस मदिरा वगैरह खाते हैं तो ज़रूर बिल्कुल भी इस नवरात्रि में नहीं खाना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कम से कम 9, वैसे तो पूरा आजीवन छोड़ दें तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 9 दिन तक ये चीज़ घर में नहीं आनी चाहिए और घर में बनना नहीं चाहिए। शुद्ध सात्विक रूप से आपके घर में पूजा पाठ और उपासना माँ दुर्गा की 9 दिन तक होनी चाहिए। माँ दुर्गा की निश्चित उसकी भक्त के ऊपर कृपा होती है। जो भक्त माँ दुर्गा का इस तरह से पाठ करता है, व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस तरह से मित्रों आप कर सकते हैं पूरे 9 दिन तक। 9वें दिन आपने 9वें दिन कन्याओं को बुला करके 9 कन्या और 1 बालक को जिमाना है, भोजन कराना है। जो भी आपकी सामर्थ्य है दान देने की, उनको दान दें। उनको कन्याओं को बिल्कुल 9 दुर्गा का रूप समझें, माता का दर्शन करें उनमें, तभी आपकी कामना जो है सफल होगी, आपका व्रत, आपकी पूजा सफल होगी। और कन्याओं का सम्मान करें, उनमें माँ दुर्गा का, माँ भगवती का रूप का दर्शन करते हुए उनकी पूजा करें। और इस तरह से उनकी पूजा अर्चना और जिमाने के बाद में फिर 9वें दिन हो सके तो हवन करें। हवन नहीं कर सकते तो पूजा आरती और भोजन करा करके आप अपने व्रत को खोल सकते हैं, व्रत की पालना कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने इसमें जितना भी हो सका मैंने आपको नवरात्र पर्व के बारे में जानकारी दी। तो यदि आपका कोई इसमें कोई डाउट है, कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, जय माता दी जरूर लिखें। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, घंटी का निशान दबा दें और अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ में, परिवारीजनों के साथ में